आइए विद्यार्थियों, अब इसका 10वां भाग देखते हैं और ये भी लास्ट भाग है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इससे कैसे आप प्रूव करेंगे। और हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है, देखो ये पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग होगा। हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको प्रूव करेंगे, इसके बराबर इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जब यहाँ पे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों पहला भाग, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली बात ये कि हम लिखेंगे पहला भाग। और पहला भाग क्या दे रखा है, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हो कि कहीं पे लिखा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे ये होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। और ये जो लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समीकरण का इस्तेमाल हो रहा है, उसको रख दीजिएगा। ये ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कोसेक स्क्वायर ए। और याद रहिए तो आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये 1/, साइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखो ये अब आगे क्या होगा विद्यार्थियों, सेक बराबर, यानी सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ये जो दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। अब इसमें क्या होगा विद्यार्थियों, इसको लिखने का तरीका होता है 1/cos, यानी कि पहले इसको आप जैसे लिखा है लिख दीजिएगा। अब नीचे वाला पलट कर ऊपर लेके चले जाइए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो 1 से काट दो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखना, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कॉस, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, साइन ए बटे में कॉस ए। ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, और दोनों अलग अलग स्क्वायर में है, तो मैंने इसको सिर्फ एक ही स्क्वायर में कर लिया। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे tan होता है, tan स्क्वायर ए। ये देखो मैंने प्रूव कर दी जो मुझे लाना था। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आप लिखेंगे, फर्स्ट भाग मैंने प्रूव कर लिया। आप लिखेंगे सेकंड भाग में क्या दे रखा है, 1 माइनस का tan ए अपान में दे रखा है 1 माइनस का cot ए। इन दोनों का होल ऑफर लगा तो होल ऑफर लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों साइन ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए बटे में हो जाएगा साइन ए, और इस पूरे को हो जाएगा होल ऑफर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फार्मूला लगाया, वो याद रखना है, जिससे जो मैंने यहाँ लगाया साइन ए बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, tan। ठीक है, उसी तरीके से याद देखना, tan बराबर होता है साइन बाई कॉस, और यहाँ पे कॉट बराबर होता है कॉस बाई tan। अब एंगल में ए होगा तो ए लेंगे और थीटा होगा तो थीटा ले लेंगे। अब यहाँ आगे ध्यान से देखिए, इसको बराबर कर लेते हैं, इसको सही से लिखेंगे, यानी इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, और इसके बटे में आ जाएगा कॉस ए। इसी तरह से विद्यार्थियों इसको जब इससे गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे, ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, और बटे में कितना हो जाएगा, साइन ए। इस पूरे का हम करेंगे वर्ग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखना है, आगे देखना है। इसको सही से लिख लेते हैं विद्यार्थी। देखो इसको सही से लिखने का मतलब ये हो गया कि आप पहले लिखोगे कॉस ए माइनस का साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा, कॉस ए। ध्यान से देखना, अभी नीचे वाला पलटकर ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा साइन ए, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे साइन ए माइनस कितना आ जाएगा, कॉस ए आएगा। और इस पूरे का क्या दे रखा है, तो आप बताओगे होल ऑफर। पूरे का वर्ग दे रखा है तो मैंने वर्ग कर दिया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं, जवाब नहीं। अब इनको अगर हम सेम कर ले तो ये कट जाएंगे, और सेम कैसे होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। देखो इसको मैंने मतलब ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का कॉस ए आएगा, और ये प्लस का हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका साइन ए और माइनस हो जाएगा कॉस ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन क्यों नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि मैं इसको काटना चाह रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये माइनस रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से साइन ए को पहले लिखेंगे और माइनस कॉस ए को बाद में लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ तो साइन ए माइनस को हो जाएगा कॉस ए। अच्छा एक मिनट, ये माइनस है, सही बना लीजिएगा। और यहाँ से ये साइन ए को अलग कर लीजिएगा और कॉस ए को अलग कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये वाला कट जाएगा क्योंकि सेम लग रहा है, अब कट गया। ध्यान, अब आपको देखना है कि माइनस कवर करेंगे प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साइन बाई कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे टैन होता है, तो इसीलिए मैंने इसको टैन लिख दिया। और यहाँ स्क्वायर है, इसका पावर 2 दे रखी है तो इसकी पावर हो जाएगी 2। अब यानी कि ये देखो मेरा हो गया फर्स्ट भाग, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से ये लिख दोगे, यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख दीजिएगा, हैंस प्रूफ्ड। ये क्या हो जाएगा आपका, हैंस प्रूफ। यानी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये तीनों भाग आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए विद्यार्थियों। और जो मुझे यही करना था। और हाँ, अभी ये आपको समझ में आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें विद्यार्थियों। और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।